ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक और नमस्कार सबको। उम्मीद करता हूँ आप सबने अपना पेन और पेपर रेडी कर लिया होगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आज हम अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड सप्लीमेंट जो टीएन्स ने अपने इनोवेशन से बनाया है, उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है, उसमें क्या-क्या है, वो कैसे हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है और ये टीएन्स के सबसे मिरेकुलस प्रोडक्ट्स में से एक है, जिसका नाम है टी पॉली कैप्सूल। तो जैसा कि मैंने कल के सेशन में आप लोगों को समझाया था कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, ऐसा न्यूट्रिशन जो फार्मास्यूटिकल की तरह बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, उसको न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो टीएन्स का जो टी पॉली कैप्सूल्स है, वो भी न्यूट्रास्यूटिकल के कैटेगरी में रखा गया है। ये कैप्सूल के फॉर्म में आता है। एक बॉटल में 60 कैप्सूल होते हैं और इसका जो जनरल नॉर्मल डोज है, वो 2 कैप्सूल रोज नाश्ता करने के आधा घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ लेना होता है। तो आइए जानते हैं कि ये टी पॉली कैप्सूल है क्या। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है और उसपे जो फोटो बनी हुई है उससे भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि चाय की पत्ती है और टी भी है। तो इसमें ग्रीन टी तो होना ही होना है और उसके साथ साथ पॉली लगा हुआ है, इसका मतलब और भी बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें है एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्रीन टी, जो हरी चाय की पत्ती होती है उस पूरी पत्ती को नहीं इस्तेमाल किया गया है, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल करके इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ग्रीन टी के बारे में आप सब जानते हैं कि ग्रीन टी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ग्रीन टी बहुत ही माना हुआ एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो विटामिन ई से 200 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स के क्या फायदे हैं वो मैंने कल के सेशन में भी एक्सप्लेन किया था, आज भी बताऊंगा। हमारे शरीर के सेल्स के ऑक्सीडेशन को रोकता है, ऑक्सीडेशन के इल इफेक्ट से हमें बचाता है और उससे बहुत सारे फायदे होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। जैसे आपके एजिंग के प्रोसेस को रोकता है, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से ऑर्गेन या आपकी स्किन पे जो असर पड़ता है उससे रोकता है। कैंसर से बचाता है, कैंसर के इलाज में काम आता है, कैंसर के रिकवरी स्पीड को बढ़ाता है। इसके अलावा ओबेसिटी से फाइट करने में, जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसको भी ग्रीन टी बढ़ाता है, जिसकी वजह से मोटापा को घटाने में, फैट को घटाने में ये हेल्प करता है। कैंसर के रिस्क को तो घटाता ही है। कंटेन्स अबाउट 30 टाइप्स ऑफ पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स। पॉलीफेनॉल, इसमें 30 टाइप्स के, ग्रीन टी के अंदर 30 टाइप्स के पॉलीफेनॉल कंपाउंड्स होते हैं। और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या कोई, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले भी देखा हुआ है ये मीटिंग्स, तो क्या आप जानते हैं कि पॉलीफेनॉल्स क्या होता है? कोई बताना चाहेगा पॉलीफेनॉल्स? सर वो स्वेलिंग को कम करता है। ओके। ये नेचुरली फॉर्म होने वाले फिनॉल्स हैं, जिसमें आपने कई बार टीवी के ऐड में भी कई चीजों में देखा होगा। सुन बोलते हैं कि इसमें फ्लेवोनॉइड्स है और कई तरह के और एसिड्स हैं, टैनिक एसिड वगैरह। तो इसमें 30 टाइप्स के जो पॉलीफेनॉल्स हैं, उसकी वजह से इसको दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, दुनिया का सबसे फास्ट एक्टिंग एंटीऑक्सीडेंट्स माना जाता है। इसमें कैप्साइसिन भी है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कई बार मैं रिकमेंड करता हूं और आप सब करते हैं और आप सब ने इस्तेमाल किया होगा कि जैसे ही किसी को सर्दी जुकाम होता है तो हम बोलते हैं कि टी पॉली खाओ, या टी पॉली का कैप्सूल खोल करके गर्म पानी में चाय की तरह, ग्रीन टी की तरह उसको डालकर पियो। सर्दी जुकाम में लोग ग्रीन टी भी पीते हैं। ज्यादातर सर्दी जुकाम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपको ये राहत देता है। तो ऑब्वियसली बैक्टीरियल इन्फेक्शन केवल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी, लिवर में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो कहीं पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो जो ये टी पॉली कैप्सूल है वो आपको हेल्प करेगा। इसमें नेचुरल अस्थाक्सांथिन भी है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, दर्द में राहत देता है और सूजन, खास तौर पे जिन लोगों को रोमेटाइड आर्थराइटिस, गठिया की शिकायत होती है, जिसमें जॉइंट में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उससे एसोसिएटेड जो पेन होता है,
जोड़ों के दर्द में ये राहत देता है। तो जिन लोगों को रूमेटाइड आर्थराइटिस की शिकायत है, वो टी पॉली जरूर सेवन करें। और रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में आप को पता है कि अगर टी पॉली का जो डोजेज है वो डबल देना होता है। अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए, ये आंखों के लिए भी अच्छा है जो अस्ताग्ज़ैंथिन है, और उसके अलावा ये इंटरनल सनस्क्रीन का भी काम करता है। जैसा कि हमने ओपीसी प्लस के बारे में समझा था कि इंटरनल सनस्क्रीन का ये मतलब नहीं है कि आप धूप में निकलेंगे तो आपको टैनिंग से बचा लेगा। उसके लिए तो आपको जो एक्सटर्नल सनस्क्रीन है वही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यूवी रेज के और सन के दूसरे रेज के जो हमारे स्किन पे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ये आपको उससे काउंटर करेगा, उससे बचाएगा। इसके अलावा इसमें अल्फा लिपोइक एसिड भी है, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये टाइप 2 डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट्स। आप जानते हैं कि हमारे देश में 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही है, 90% से ज्यादा होगा। टाइप 2 डायबिटीज, जिसको डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जाना जाता है, उसमें तो ये अल्फा लिपोइक एसिड कैसे हेल्प करता है टाइप 2 डायबिटीज में। ये अल्फा लिपोइक एसिड एक्चुअली हमारे शरीर में जो शुगर, हमारे शरीर में शुगर 3 जगह जमा होता है। अगर आप लोगों ने मेरा शुगर वाला सेशन देखा होगा तो समझा होगा कि जो ग्लूकोज है वो 3 जगह, एक तो ब्लड स्ट्रीम में 2-4 ग्राम ग्लूकोज होता है कुल मिला करके। उसके अलावा 70 से 80 ग्राम ग्लूकोज हमारे लिवर में होता है, और इसके अलावा हमारे मसल्स में भी ग्लूकोज होता है। तो जब भी हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल डाउन जाने लगता है तो वो लिवर से उसको मिलता है। लेकिन अगर लिवर नहीं देता है तो हमें शुगर की यानी ग्लूकोज की क्रेविंग होती है, हमारा एनर्जी लेवल लो जाने लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारे शुगर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अचानक से कई बार शुगर लेवल डाउन होने की शिकायत होती है। वैसे वो डायबिटिक है, उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन अचानक से कभी उनका शुगर लेवल्स डाउन हो जाता है। तो ऐसे सब जो पेशेंट्स हैं, और सिंस ये अल्फा लिपोइक एसिड होने की वजह से फैट मेटाबॉलिज्म को ट्रिगर करता है, सेल्स के ऊपर जो फैट का स्ट्रक्चर जमा होता है, खास तौर पे अगर किसी को फैटी लिवर है तो लिवर में से फैट निकालना है, या सेल्स के ऊपर जो फैट का स्ट्रक्चर जमा होता है उसको भी हटाने में हेल्प करता है। लिवर की हेल्थ के लिए ये अच्छा अच्छा है अल्फा लिपोइक एसिड। तो जब ये लिवर को हेल्दी बनाता है तो हमारा जो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है। और टाइप 2 डायबिटीज बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है हमारे डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या शुगर मेटाबॉलिज्म कह लो आप। तो जब ये उस मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और सेल्स के ऊपर से फैट का लेयर हटाता है, तो शुगर का जो स्टोरेज, शुगर का एब्जॉर्प्शन भी रेगुलेट होता है, और इसके अलावा हमारे सेल्स के ऊपर से फैट का लेयर हटने से उनके अंदर जो हमारे शरीर में बीटा सेल द्वारा इंसुलिन बनाया जाता है उसका एक्सेस भी इजी हो जाता है, क्योंकि रिसेप्टर्स पूरी तरह से खुल जाते हैं। तो यानी टी पॉली आप शुगर के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, खास तौर पे ऐसे लोगों को जिनको शुगर के साथ साथ लिवर और डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज भी ज्यादा है या फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसके यूनिक फीचर्स क्या है? एक तो ग्रीन टी के बारे में आप जितना पढ़ेंगे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ बेनिफिट्स है। आपको केवल बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी गूगल करना है तो ग्रीन टी के बेनिफिट्स आपको सारे पता चल जाएंगे। ये बहुत ही इजी चीज है, इसलिए मैं आप लोगों को इस सेशन में करके और उसमें टाइम ज्यादा खराब नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत ही आराम से बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी गूगल कर सकते हैं और आपको सारे बेनिफिट्स ग्रीन टी के पता चल जाएंगे। इसकी वजह से ग्रीन टी तो बहुत सारे लोग पीना चाहते हैं, लेकिन स्वाद की वजह से बहुत सारे लोग बड़े उत्साह से, खास तौर पे जब वेट लॉस की बात आती है, तो आपने टीवी पे भी ऐड देखा होगा, ग्रीन टी का ऐड आता है, और सबको पता है ग्रीन टी पिएंगे वेट लॉस होगा, तो बहुत सारे लोग जोश जोश में शुरू तो करते हैं, लेकिन स्वाद की वजह से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उनको ग्रीन टी के जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलते। तो ऐसे केस में अगर टी पॉली को, क्योंकि टी पॉली का कैप्सूल खोल करके आप ग्रीन टी बना करके पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्वाद की समस्या है तो जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है वो तो कैप्सूल के फॉर्म में है। आपको नाश्ते के बाद 2 कैप्सूल लेना है, गुनगुना पानी पी लेना है, वो जो भी होगा वो पेट के अंदर जाकर के होगा, स्वाद आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपको ग्रीन टी के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो जो लोग स्वाद की वजह से ग्रीन टी नहीं पी पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है ग्रीन टी का, हेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए।
यूनिक फॉर्मूला विथ 3 फाइटोकेमिकल्स, इसमें 3 फाइटोकेमिकल्स आपने देखा, एक्सट्रैक्ट ऑफ ग्रीन टी, नेचुरल अस्टाकाजेंथिन, अल्फा लिपोइक एसिड। ये जो 3 तरह के फाइटोकेमिकल्स हैं, इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एंटीऑक्सीडेंट बनाते हैं। एक्सीलेंट है, ए वेरी स्ट्रॉन्ग फ्री रेडिकल रिमूवर। हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल है, जो स्टेबल होने के लिए हमारे हेल्दी सेल्स का ऑक्सीडेशन करते रहते हैं, उसको ये रिमूव करते हैं। उसका एक स्कैवेंजर डिस्ट्रॉयर है, उसको रिमूव कर फ्री रेडिकल्स को खत्म करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का ऑक्सीडेशन रुकता है, हमारे शरीर से कैंसरस सेल भी डेड होने शुरू हो जाते हैं। खास तौर पे जो माउथ कैंसर, ओरल कैंसर जिसको बोलते हैं, उसमें तो इसका असर हमारे टी पॉली कैप्सूल्स का असर बहुत तेजी से देखा जाता है, बहुत तेज रिकवरी, मतलब हफ्ता 10 दिन में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स। ये जो कॉग्निटिव फंक्शन है ना, जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, वो कॉग्निटिव फंक्शन को पहचानने की, याद रखने की क्षमता को मजबूत बनाता है। ग्रीन टी का एक फायदा ये भी है, जिसकी वजह से ये पार्किंसंस और अल्जाइमर्स जैसी जो बीमारियां हैं, जिसमें लोगों की कॉग्निटिव कैपेबिलिटी जो ब्रेन की है वो डिक्लाइन होने लगती है, उसमें भी ये बहुत ही कारगर है। तो आपको कोई पार्किंसन या अल्जाइमर का पेशेंट मिले, अगर उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है तो आप 2 कैप्सूल 2 बार दे सकते हैं, नहीं तो 1 बार 2 कैप्सूल नाश्ते के बाद तो देना है। जिन लोगों को किसी तरह का कैंसर का रिस्क है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें सपोर्ट करने के लिए, या कैंसर से वो रिकवर हो चुके हैं लेकिन कैंसर के रिकरेंस से बचना चाहते हैं कि दोबारा ना हो जाए, तो ऐसे लोगों को आप रिकमेंड कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में, जैसा कि आपको पता है कि ये फैट को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल है, तो ये और शुगर पे भी काम करता है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और हार्ट के सेल्स को स्ट्रेंथन करने में, हमारे जो हार्ट के सेल्स हैं, क्योंकि खास तौर पे जो स्मोकिंग करते हैं, हार्ट और लंग्स, उनका लंग्स के सेल का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा होता है स्मोकर्स को, या पोल्यूशन की वजह से। आप स्मोकिंग करते हो या ना करते हो, आज हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, पोल्यूशन ने हम सबको, अगर आप किसी गांव में नहीं रहते, किसी पहाड़ में नहीं रहते, तो नॉर्मली जो A1 सिटीज या बड़े शहर हैं, उन सब में इतना प्रदूषण है, खासतौर पे दिल्ली, कानपुर, पटना, लखनऊ ऐसे शहरों में इतना प्रदूषण है कि आप सिगरेट पीते हो या ना पीते हो, आपको सिगरेट पीने के सारे नुकसान तो होते ही। वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है। वायु प्रदूषण की वजह से हमारे हार्ट और लंग्स का ऑक्सीडेशन सबसे तेज होता है। तो जो उस ऑक्सीडेशन से भी ये हमारे हार्ट को बचाता है, हमारे हार्ट के मसल्स को बचाता है, और हमारे हार्ट को और लंग्स को स्ट्रेंथन करता है। इस प्रोडक्ट के फायदे क्या क्या है? एक्ट्स एज फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, मतलब फ्री रेडिकल्स को शरीर से डिस्ट्रॉय करके निकालता है। हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करता है। रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन को, क्योंकि रेड ब्लड सेल को भी जो ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है, इल इफेक्ट है, वो रेड ब्लड सेल को बहुत तेजी से ब्रेक डाउन करता है। तो रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन को ये रोकता है। तो जिन लोगों का आरबीसी काउंट लो रहता है या बहुत तेजी से लो होता है, और Fe+ देने से भी तेजी से इंप्रूव नहीं हो रहा है, उनको आप साथ में इसका नॉर्मल डोज 2 कैप्सूल डेली दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव इन्फेक्शन, अब रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव इन्फेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक चीज को ध्यान देखिए कि इसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आएगा। ये वायरल इन्फेक्शन में भी काम करता है, बट वायरल इन्फेक्शन में इसके साथ आपको कुछ और भी चीजें देनी होगी, जैसे आयुष 64 है या कॉर्डिसेप्स है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इसको अगर जिंक के साथ देते हैं, यानी आप 1 कैप्सूल टीपॉली का लीजिए, 1 कैप्सूल जिंक का लीजिए, उसको खोल करके गर्म पानी में घोल करके और उसको चाय की तरह चुस्कियां लेते हुए पीजिए दिन में 2 बार या 3 बार, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो बहुत तेजी से काम करता है। अगर आप उसको चाय की तरह स्वाद की वजह से नहीं पी सकते, तो कैप्सूल के फॉर्म में खा सकते हैं। ये सेल्स का ऑक्सीडेटिव डैमेज रोकता है, जिसकी वजह से कैंसर को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर से बचाता है, बहुत तरह के कैंसर से। लॉन्ग टर्म यूज से एजिंग के सिम्टम्स को, एजिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं? स्किन पे जो आते हैं फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियां, वो सब के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मेमोरी और प्रिवेंट्स कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये हमारे मेमोरी को तेज करता है और कॉग्निटिव डिक्लाइन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे बीमारियों में
ये बहुत ही हेल्पफुल है और स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, इंटरनल सनस्क्रीन का भी काम करता है। ये किसके लिए रिकमेंडेड एंड सुटेबल है? खास तौर पे आपके घर में जितने भी लोग 40-45 से ऊपर की उम्र के हैं, उनको तो हर साल 2-3 महीने टिपोलिज जरूर खिलाइए। उनको कोई तकलीफ हो या ना हो, क्योंकि देखिए बुढ़ापे से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस, पता चलता है 50-55 का होने के बाद, शुरुआत 40-45 की उम्र में हो जाती है। जोड़ों का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस वगैरह, ये सब पता चलता है और उम्र बढ़ने के बाद, लेकिन शुरुआत इसकी इस एज में अब तो और भी जल्दी होने लगा है। डायबिटिक, आजकल तो यंग लोग भी डायबिटिक हो रहे हैं, लेकिन नॉर्मली लोग 40, 45, 50 के एज में जाने के बाद डायबिटिक होते हैं। डायबिटिक को तो आप मेडिसिन दे सकते हैं, प्री डायबिटिक के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती। जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं या जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, आपको बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलेंगे, जैसे कोई बंदा आया, उसके फादर को डायबिटीज है। अब उसके लिए तो आप जिम्निमा या जो भी डायबिटीज का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जो भी डायबिटीज से बचाव का ट्रीटमेंट में सपोर्ट का प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से आप उनका शुरू करेंगे। लेकिन आप उनको सलाह दे सकते हैं, उनके बच्चों को सलाह दे सकते हैं, जिसको डायबिटीज उसके बच्चों को सलाह दे सकते हैं कि सिंस आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, तो आप भी प्री डायबिटिक कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, नो मैटर आपका शुगर लेवल जो भी है। तो शुगर ना हो, उससे बचने के लिए आप टी-पॉली कैप्सूल ले सकते हैं। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही बढ़ा हुआ है, उसको आप, जैसे कल मैंने ओपीसी के बारे में बताया था कि कोलेस्ट्रॉल में ओमेगा और ओपीसी साथ में, तो उसमें टी अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल लेवल, खास तौर पे जो एलडीएल है वो काफी बढ़ा हुआ है, तो उस केस में आप टी-पॉली कैप्सूल जरूर रिकमेंड करें। जिन लोगों को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शंस, लंग्स, हार्ट की प्रॉब्लम और उसमें इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, उनको देना है। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी ट्रिगर होता है, तो उसमें टिपोली जरूर देना है। इम्यूनिटी वीक है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे दूसरे सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन जहां पे हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करना है, वहां पे, जैसे मैंने रूमेटाइड आर्थराइटिस की बात की थी, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनका एलोपैथी में या जो भी ट्रेडिशनल इस तरह की चिकित्सा पद्धतियां जो पॉपुलर हैं, उसमें कोई इलाज नहीं, उसको लाइलाज बता देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि टीसीएम में उनको भी रिकवर किया जाता है, उनको भी रिवर्स किया जाता है। तो उसमें टी पॉली, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोई भी हो, कई तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, उसको रिवर्स करने में आपका सबसे बड़ा हथियार है टी पॉली। उसके बाद अल्कोहलिक और स्मोकर्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन का खतरा अल्कोहलिक्स के लिवर का और स्मोकर्स के लंग्स एंड हार्ट का, ऑक्सीडेशन का खतरा सबसे ज्यादा होता है, तो आपको उनको भी ये अल्कोहलिक और स्मोकर्स को भी ये देना है। इंटेक इसमें 1 to 2 कैप्सूल डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे समझें, ये 14 साल से कम के लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को मेडिकल सुपरविजन में ही देना है। और इसके अलावा इसका जो 1 और 2 कैप्सूल का डोज लिखा हुआ है, अगर कोई प्रिवेंशन के लिए, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो प्रिवेंशन के लिए लेना चाहता है कि मुझे शुगर ना हो, एंटी एजिंग इफेक्ट्स के लिए, तो वो 1 कैप्सूल डेली ले सकते हैं। कोई हेल्थ इश्यू है, उसके ट्रीटमेंट के लिए में सपोर्ट करने के लिए ले रहे हैं, तो 2 कैप्सूल डेली लेना है। लेकिन कोई ऐसा हेल्थ इश्यू जो बहुत पुराना है और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और उसके ट्रीटमेंट सपोर्ट के लिए आप टी-पॉली कैप्सूल दे रहे हैं, तो 2 कैप्सूल 2 बार, जैसे कैंसर का पेशेंट है, उसका जो भी ट्रीटमेंट है चल रहा है, रेडियोथेरेपी चल रहा है या कीमोथेरेपी चल रहा है, या आप उसको इम्यूनोथेरेपी सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसके साथ इसको 4 कैप्सूल डेली देना है। 2 कैप्सूल 2 बार, आप ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, ब्रेकफास्ट और लंच के बाद, लंच और डिनर के बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पाइरुलिना कैप्सूल, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर टी पॉली कैप्सूल्स के बारे में कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है टी पॉली कैप्सूल के बारे में? नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। स्पाइरुलिना कैप्सूल, ये स्पाइरुलिना कैप्सूल
स्पाइरुलिना एक बहुत ही फेमस हर्ब है और स्पाइरुलिना बहुत सारी कंपनीज बनाती है। लेकिन टीएन्स का स्पाइरुलिना खास है क्योंकि टीएन्स एक ऐसा ब्रांड है जिसको नासा के एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पाइरुलिना सप्लाई करने का गौरव प्राप्त है। नासा का ऑफिशियल न्यूट्रिशन सप्लायर होने का गौरव प्राप्त है। और न्यूट्रिशन क्या, स्पाइरुलिना सप्लाई करने का। नासा ने टीएन से केवल स्पाइरुलिना ही मेजरली लिया था, और भी कुछ लिए थे, बट बहुत कम पीरियड के लिए स्पाइरुलिना का सप्लाई बहुत लंबे समय से नासा को टीएन्स ने किया है। ये स्पाइरुलिना होता क्या है, तो अगर हम बात करें स्पाइरुलिना के बारे में, तो स्पाइरुलिना एक एल्गी है जो समुद्र में या जो पानी में पाया जाता है, ज्यादातर समंदर में। आपने सुना होगा कि कछुआ 600 साल 700 साल भी जीता है। तो जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च किया कि कछुआ भाई इतना लंबा क्यों जीता है, तो पता चला कि वो एक खास तरह का एल्गी बहुत ज्यादा खाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी समंदर में पाया जाने वाला, ये बहुत ज्यादा खाता है, जिसकी वजह से ये इतने साल जीता है। तो जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया, जिसका नाम स्पाइरुलिना है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर रिसर्च किया गया, तो पता चला कि मनुष्य के शरीर को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें है। मतलब ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है ह्यूमन। इससे आप अपने डाइट को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हो। इसका अगर पोटेंट डोज ले और ये अच्छी क्वालिटी का ले, तो इससे आप अपने डाइट को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं। और स्पाइरुलिना की एक खूबी है कि अगर स्पाइरुलिना अच्छी क्वालिटी का है तो ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है, 100% एब्जॉर्ब, में कुछ भी रेसिडुअल बचता ही नहीं। यानी अगर आप केवल स्पाइरुलिना खाते रहें या पानी में घोल के पीते रहें तो आपको लैट्रिन जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप रिलेट कर पाएंगे कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पाइरुलिना क्यों दिया जाता है। बिकॉज जब वो जीरो ग्रेविटी में रहेंगे, स्पेसक्राफ्ट में जाएंगे, जीरो ग्रेविटी में जाएंगे, और वो कुछ भी ऐसा खाना खाएंगे, तो एक तो उसमें रेसिडुअल बचेगा और टॉयलेट जाना मुश्किल होगा, तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, वहां पे वो अगर बीमार हो गए तो वहां पे उनको ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब इंसान की जान बचाने के लिए मिशन को बीच में अबॉर्ट करके वापस धरती पे आना पड़ेगा स्पेसक्राफ्ट को, तो उससे अरबों रुपए की बर्बादी होगी नासा की। तो इसलिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। एक तो उस एस्ट्रोनॉट को कंप्लीटली हेल्दी रखा जा सके, उसकी इम्यूनिटी को कंप्लीटली हाई रखा जाए, और उसके शरीर में कोई भी ऐसा खाना ना जाए जिससे टॉक्सिन हो। तो ये पूरी तरह से नॉन टॉक्सिक है, इसमें टॉक्सिन्स होते ही नहीं अगर आपका स्पाइरुलिना अच्छी क्वालिटी का है। बहुत सारे ब्रांड्स स्पाइरुलिना बनाते हैं और इससे 10 गुना सस्ता भी आपको मार्केट में मिल जाए। लेकिन जैसा कि मैंने एक बताया, ये एक एल्गी है जो पानी में पाया जाता है। बहुत सारे लोग तो इसकी खेती तालाब में या ऐसे पॉन्ड जैसा बना करके कर लेते हैं उसमें। लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करें तो समंदर वाले स्पाइरुलिना, और खास तौर पे समंदर भी हर जगह साफ सुथरा नहीं है। समंदर कितना पोल्यूटेड है आप सब जानते हैं। समंदर में भी तरह तरह के पोल्यूशन है। ऑयल रिफाइनरीज की वजह से होने वाला पोल्यूशन, जहाज चलते हैं उसकी वजह से होने वाला पोल्यूशन, बहुत तरह के वॉरशिप्स रहते हैं समंदर में, तरह तरह के ट्रायल होते हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हैं। तो हजार तरह का पोल्यूशन समंदर के अंदर भी है, और समंदर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। तो अगर पोल्यूटेड एरिया से स्पाइरुलिना लिया जाएगा, ये शैवाल लिया जाएगा, एल्गी मतलब शैवाल होता है, तो ऑब्वियसली उसमें भी टॉक्सिन्स रहेंगे और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो जो टीएन्स अपने स्पाइरुलिना बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाता है, यानी ये एल्गी लाता है, ये ड्राई स्पाइरुलिना पाउडर होता है, इसमें कुछ और नहीं मिलाना। इस फैक्ट को भी समझिए, इसमें इसको बनाने के लिए और कुछ नहीं करना होता है। कलाकारी सिर्फ इतनी है कि आप ये स्पाइरुलिना, जो ड्राई स्पाइरुलिना पाउडर इसमें डाल रहे हैं, उसको कहां से लाते हैं और उसको बाद में कैसे फिल्ट्रेशन करते हैं, ताकि ये कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक हो। और इसकी जो अच्छी क्वालिटी का, खासतौर पे अगर मैं बात करूं टीएन्स के स्पाइरुलिना का, तो इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इतना ज्यादा है कि अगर आप ये स्किन पे भी लगा लें तो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो स्पाइरुलिना का फेस पैक लगाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप सिर्फ पानी में घोल करके
स्पाइरुलिना का फेस पैक स्किन पे लगाएं तो शुरुआत में तो आप जादू टाइप हरे कलर के दिखेंगे, लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे कि वो हरियाली डल होती जाती है और धीरे 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 आपको लगेगा जैसे गायब हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट स्किन से भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप सोचिए कि एक ऐसा पदार्थ कितना हेल्पफुल हो सकता है जब हेल्थ केयर की बात हो। एक तो ये हमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और टीएंस का स्पाइरुलिना ऐसी क्वालिटी का है जिसके बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा डाइजेशन प्रोसेस से गुजरने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली स्किन से भी डायरेक्ट जो स्किन के सेल्स हैं, जो मसल्स के सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो डायरेक्टली इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो अगर ऐसा इंसान हो कोई जो बीमार हो, उसको ज्यादा पोषण चाहिए लेकिन बीमारी की वजह से वो खाना नहीं खा पाता, वहां पे ये कितना मददगार होगा। ऐसा इंसान कोई जिसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, खास तौर पे लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर का कैंसर है, लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, ऐसे सब केसेस में ये कितना हेल्पफुल होगा। और ये प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स भी माना जाता है। अब समझिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लिवर के या किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो उनको प्रोटीन मना कर दिया जाता है। उनको पेशाब में प्रोटीन जाने लगता है, लिवर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। जो पाउडर वाले प्रोटीन या दूसरे सोर्सेज से, दाल वगैरह से जो हमें दूध मिल्क वगैरह से जो प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन की जरूरत तो सबको है, लेकिन उसकी बॉडी के लिए प्रोटीन सुटेबल नहीं है तो उसको प्रोटीन मना किया जाता है। लेकिन ऐसे केसेस में भी आप स्पाइरुलिना दे सकते हैं। ये इतना ज्यादा इसकी जो बिना लिवर को कोई तकलीफ पहुंचाए, बिना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई तकलीफ पहुंचाए, इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इतनी ज्यादा है हमारी बॉडी। जो इस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट है, इट इज द हाई, देखिए अब समझिए इस चीज को, इट इज द हाईएस्ट, मोस्ट बैलेंस्ड एंड मोस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन सोर्स। इसका जो पर ग्राम प्रोटीन कंसंट्रेशन होता है वर्ल्ड में हाईएस्ट है। ये मोस्ट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है और मोस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन सोर्स। ये क्लोरोफिल इसमें बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही रिच क्लोरोफिल सोर्स। और क्लोरोफिल कौन सा, जो ह्यूमन बॉडी के लिए सुटेबल है। नहीं तो क्लोरोफिल के कई टाइप होते हैं जिसमें से कुछ ह्यूमन बॉडी के लिए सुटेबल नहीं भी है। बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड नेचुरल एंटी एजिंग ड्रग। एंटीऑक्सीडेंट्स भी है इसमें और एंटी एजिंग ड्रग की क्वालिटी भी है। इट इज वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ आयरन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये एक ऐसा पोषक तत्व है कि डब्ल्यूएचओ ने और यूएनओ ने इसको फ्यूचर फूड कहा। ये भविष्य का खाना है। भविष्य में जब जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी और खाद्यान्न का उत्पाद इतना ज्यादा नहीं होगा, तो लोग स्पाइरुलिना खा करके ही जिंदा रहेंगे। इसको फ्यूचर फूड कहा जाता है। देयर आर नो नोन साइड इफेक्ट्स ऑफ स्पाइरुलिना। ये वर्चुअली नॉन टॉक्सिक है और किसी भी ट्रायल में, किसी भी रिसर्च में आज तक स्पाइरुलिना का कोई साइड इफेक्ट नहीं पता चला। ये इतना सेफ है कि इसके इस्तेमाल पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं। आप बच्चों को दे सकते हैं। वैसे तो जो लीगल पोजीशन है उसके हिसाब से 3 साल से कम के बच्चों के लिए अलग से चीजें होती है, तो पैकिंग पे वो लिखा रहता है, लेकिन आप बच्चों को दे सकते हैं। 3 साल से कम के बच्चों को ना सही, 3 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। आप प्रेग्नेंट लेडीज को भी दे सकते हैं। आप लैक्टेटिंग मदर्स को भी दे सकते हैं, खास तौर पे जिन बच्चों को ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब देखिए इसमें प्रोटीन भी है, क्लोरोफिल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, आयरन भी है, विटामिन भी है, मिनरल, सारे विटामिन। विटामिन बी 12 का इकलौता वेजिटेरियन सोर्स है। और भी चीजों में मिलता है बी 12, लेकिन बहुत ही कम मात्रा। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं, उनमें कुछ उम्र, सर्टेन एज के बाद, 35-40 के बाद विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से बहुत तरह की बीमारियां ट्रिगर होने लगती है। तो ये विटामिन बी 12 का इकलौता वेजिटेरियन सोर्स है। इकलौता वेजिटेरियन सोर्स करने का मतलब उसको आप इस तरह से मत लीजिए कि उसमें भी तो है, लेकिन इंसान के शरीर को जितना चाहिए उस डाइट, उस डोज कैपेसिटी के हिसाब से ये इकलौता वेजिटेरियन बी 12 का सोर्स है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, वर्चुअली नॉन टॉक्सिक।
हाई प्रोटीन यूनिक फीचर क्या है स्पाइरुलिना के? हाई प्रोटीन सुपर फूड इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, आप कैप्सूल के तौर पे खा सकते हैं। हेल्दी फॉर वेजिटेरियन, मोर प्रोटीन्स देन रेड मीट, रेड मीट से ज्यादा प्रोटीन इसमें होता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन का कोई भी सोर्स आप लेते हैं तो आपको डर लगता है अगर नॉन वेजिटेरियन सोर्स की मुझे कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा मिलेगा, फैट भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन स्पाइरुलिना में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली वेजिटेबल सोर्स ऑफ विटामिन B12, 100% नेचुरल, नॉन टॉक्सिक एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री है एकदम। प्रोवाइड्स वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स, बहुत तरह के। आप सोचिए कि आपको एक ऐसा खाना मिल रहा है जिसमें आपके शरीर को जो भी चाहिए वो सब कुछ तो है, आपके शरीर को जिनसे फायदा होगा वो सब कुछ है, लेकिन आपके शरीर को जिससे नुकसान हो सकता है वैसा कुछ भी नहीं। तो इससे बेहतर खाना क्या हो सकता? आप इससे डाइट रिप्लेस करके, खास तौर पे जो लोग डाइटिंग करते हैं वेट लॉस के लिए, उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए। डाइटिंग क्यों करते हैं? ऐसा खाना खाते हैं जिसमें उनको कोलेस्ट्रॉल कम मिले, ट्रांस फैट कम मिले, कार्बोहाइड्रेट कम मिले। तो ऐसा खाना खाने के चक्कर में और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उनके शरीर को नहीं मिलते हैं, तो जिसकी वजह से तरह तरह की कमजोरियां आनी शुरू हो जाती है, बीमारियों को इनवाइट करते हैं, इम्यूनिटी लो हो जाती है। लेकिन अगर डाइटिंग के साथ साथ कोई स्पाइरुलिना भी लेना शुरू कर दे तो उसको वजन बढ़ाने वाली कोई चीज तो नहीं मिलेगी, लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान है, कोई एथलीट है, कोई स्टूडेंट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, जो मेहनत तो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा करता है, लेकिन खाना तो नॉर्मल इंसान से डबल ट्रिपल नहीं खा सकता। एक एथलीट होता है जो एक नॉर्मल इंसान से 5-6 गुना ज्यादा फिजिकल लेबर करता है, लेकिन अब एक नॉर्मल इंसान अगर 4 रोटी खाता है तो वो 20 रोटी तो नहीं खाएगा। अगर किसी को कोई स्विमिंग करता है, उसको आप बोलो 10 रोटी खा करके जाके स्विमिंग कर, क्या वो कर पाएगा? नहीं। लेकिन नॉर्मल डाइट ले, 3 या 4 रोटी जो एक इंसान की नॉर्मल डाइट है, और उसके साथ 4 स्पाइरुलिना के कैप्सूल खा ले तो वो डबल हो गया ना। कोई बीमार इंसान है, बीमार इंसान को रिकवर करने के लिए डॉक्टर बोलता है इनको अच्छे से खिलाइए, वो बेचारा लेकिन खा ही नहीं पाता। किसी को माउथ अल्सर, लिवर की और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो तो मैंने समझाया, लेकिन खाना खाने में समस्या और किस किस को आती है? मुंह में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, मुंह का कैंसर है, थ्रोट का कैंसर है, एसोफेगस का कैंसर है, या इन सब में और कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत बढ़ी हुई है, जीईआरडी की प्रॉब्लम है, खाते ही एसिडिटी हो जाती है। ऐसे लोग खा ही नहीं पाते, खाते ही उल्टियां हो जाती है, ऐसे लोग खा ही नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक तरह से वरदान है कि अब खाना तो नहीं खा पा रहे हो, ये कितना पोटेंट है आप समझ सकते हैं। कि हवाई जहाज में आपने देखा होगा एक लाइफ जैकेट होता है, या जो समंदर में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं उसमें लाइफ बोट्स होते हैं। इसके अलावा जो हवाई जहाज उड़ाने वाले, फाइटर प्लेन उड़ाने वाले प्लेन्स होते हैं, उसके पायलट्स का सर्वाइवल किट होता है। उन सब में स्पाइरुलिना कैप्सूल्स डाले जाते हैं, ताकि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में, अब समंदर में इंसान फंसा हुआ है 10 दिनों तक, कितना खाना लेकर के आप लाइफ जैकेट में, लाइफ जैकेट अगर है तब तो कुछ नहीं, अगर लाइफ बोट में भी आप जा रहे हैं तो कितना खाना लेकर के जाए। तो स्पाइरुलिना कम मात्रा में, कम वजन में बहुत दिनों तक का खाना हो जाता है, और उसके बदले वो लाइफ बोट में पानी ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। वैसे सर्वाइवल किट जहां पे भी है उन सब में ये डाला जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल, भूख तो लगेगी। आपने 4 स्पाइरुलिना का कैप्सूल खा लिया तो आपको भूख तो लगेगी, लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिकल भूख है, हमें तो आधा किलो पौना किलो खाने की आदत है, ये तो आप 4 कैप्सूल खा रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल भूख तो लगेगी, लेकिन खाने की कमी, यानी न्यूट्रिशन की कमी आपके शरीर में ये नहीं होने देगा। हेल्दी फॉर वेजिटेरियंस, मोर प्रोटीन, द ओनली वेजिटेबल सोर्स ऑफ विटामिन B12, प्रोवाइड्स वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स। आपके शरीर को जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए, विटामिन ए से ये मिलता है तो उसमें विटामिन ए भी है, विटामिन बी से ये मिलता है, विटामिन सी से ये मिलता है, विटामिन डी के ये फायदे, विटामिन ई के ये फायदे, जिंक के ये फायदे, आयरन के ये फायदे, प्रोटीन के ये फायदे, सब आप पढ़ते रहते हैं ना, तो इसमें तो सब कुछ है, तो सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर मोटे तौर पे समराइज किया जाए तो ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है,
एनीमिया और माल न्यूट्रिशन, जिन लोगों को एनीमिक पीपल हैं और कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, उनके लिए अच्छा है ये। और आपको पता है कि यूनेस्को को बहुत भारी डोनेशन टीएन्स हर साल देता है, जो युगांडा, सूडान ऐसे देशों में अंडर प्रिविलेज्ड और कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं, भूखमरी वाले देश हैं ये सब, वहां पे गृह युद्ध चलता रहता है, सीरिया, लेबनान वगैरह में, तो वहां पे बच्चों को पोषण नहीं मिल पाता है। तो उस डोनेशन का एक हिस्सा स्पाइरुलिना कैप्सूल्स भी है, ताकि उनको माल न्यूट्रिशन से निकाला जा सके। आप खाने में इसको एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल करें तो आप अपना मोटापा और कोलेस्ट्रॉल भी घटा सकते हैं। आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में, ऑटो इम्यून आर्थराइटिस नहीं, रूमेटाइड आर्थराइटिस नहीं, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है उसको कंट्रोल करने में, हार्ट डिजीज से बचाने में, क्योंकि हार्ट को स्ट्रेंथन करने में, सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथन करने में ये बहुत ही स्मार्ट है। कोलेस्ट्रॉल को भी घटा देता है, तो हार्ट के दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। और सिंस ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए आपकी स्किन अंदर से खिलना शुरू हो जाती है, स्किन में नए सेल जल्दी जल्दी बनने लगते हैं। और इसको आप स्किन के ऊपर, खासतौर पे फेस के ऊपर, फेस पैक के तौर पे लगा सकते हैं, नॉर्मल पानी में मिला के, गुलाब जल में मिला के, कच्चे दूध में मिला करके, या बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है हमारे टीएम्स में काम करने वाली महिलाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, टोमेटो को आधा काटते हैं, उसके ऊपर एक स्पाइरुलिना का कैप्सूल खोल करके उसको स्प्रिंकल कर देते हैं, स्पाइरुलिना पाउडर को, और उससे अपने फेस को स्क्रब जैसा रब करते हैं, तो उससे इमीडिएटली। और ऐसा नहीं है कि आप 10 बार 20 बार लगाओगे तो आपको इसका फायदा महसूस होगा। जब आप इसका फेस पैक लगाते हैं चेहरे पे, तो आधे घंटे बाद जब आप उसको वॉश करते हैं, तो एक पहली बार फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको विजिबल फर्क, विजिबल डिफरेंस आपके स्किन के क्वालिटी में, टेक्सचर में, इलास्टिसिटी में और ग्लो में नजर आने लगता है। ये रिकमेंडेड एंड सुटेबल किस किस के लिए है? चिल्ड्रन जो हु अवॉइड ईटिंग फ्रूट्स एंड, अब बच्चों का तो समस्या है, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते। पौष्टिक आहार, क्योंकि पौष्टिक आहार स्वादिष्ट तो होता नहीं है, तो बच्चे नॉर्मली खाते नहीं है, तो आप उनको दे सकते हैं। टीनेजर्स इन ग्रोथ पीरियड, जो टीनेजर्स, जो ग्रोथ पीरियड में टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स का मतलब, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे कि टीनेजर्स का मतलब, टीनेजर मतलब जिसकी उम्र में टीन लगा हुआ रहता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, यानी 13 से लेकर के 19 साल तक के लोग टीनेजर्स कहलाते हैं। तो वो ये जो पीरियड है, इसमें बॉडी में तरह तरह के ग्रोथ होते हैं, हार्मोनल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, हड्डी हाइट बढ़ती है, मूछें निकलती है, दाढ़ी निकलती है, ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, बॉडी के हर पार्ट में कुछ ना कुछ, ब्रेन डेवलप होता है, तरह तरह की चीजों से एक्सपोजर होता है। बच्चे इसी उम्र में अकेले अपने दम पे घर से बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी भी मजबूत होनी चाहिए। तो इस एज के बच्चों को जरूर, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनको एक जो एडल्ट है उससे ज्यादा न्यूट्रिशन, एडल्ट का तो सब कुछ, हड्डी जितनी बढ़नी थी बढ़ गया, बॉडी में मांस जितना बनना था बन गया, स्किन जितनी बननी थी बन गया, बाल जितने उगने थे उग गए, जो भी हार्मोनल सेक्सुअल डेवलपमेंट होना था वो हो गया। लेकिन टीनेजर का सब कुछ हो रहा होता है, तो उनको एक एडल्ट से भी ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन खाने का तो आपको पता है, ये एज में लोग 11th 12th और कॉलेज में होते हैं, नए नए पंख लगते हैं, तो खाने में भी पसंद वही पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कभी मैकडी चले गए, कभी इधर चले गए, कभी वो खा लिया, कभी पकोड़े खा लिए। तो उनको उनको न्यूट्रिशन की जरूरत ज्यादा है, लेकिन डेफिशिएंसी भी ज्यादा है, क्योंकि उनकी फूड हैबिट्स बदल जाती है। सुबह से गए कोचिंग, फिर गए कॉलेज, फिर गए स्पोर्ट्स की क्लास में, फिर ट्यूशन क्लास में, टाइम भी उनके पास शॉर्टेज होती है। तो खास तौर पे जो टीनेजर्स ग्रोथ पीरियड में है, उनको ये देना चाहिए। जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, इम्यूनिटी की बहुत प्रॉब्लम है, उनको उनको देना चाहिए। हार्ड ट्रेनिंग एथलीट्स, जो एथलीट्स हैं, उन वो मैंने जब बताया कि नॉर्मल इंसान से वो 5-6 गुना ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो 5-6 गुना खाना तो नहीं दे सकते आप कि उनको पोषण मिले, तो आप उनको ये दे सकते हैं जिनके खाने में इनसफिशियंट न्यूट्रिशन है। जैसे आपके बच्चे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आपको पता है हॉस्टल में खाना कैसा मिलता है, किसी तरह से पेट भर जाए, लोग खा ले, बस ऐसा खाना बनाते हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते, या किसी भी वजह से खाने का उसका काम ऐसा है कि टाइम से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता, टाइम से लंच नहीं हो पाता, डिनर नहीं हो पाता, कभी कुछ मिल गया खा लिया। तो ऐसे लोग या न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं,
तो ऐसे लोगों को ये दीजिए। आफ्टर सर्जरी और एनी हेल्थ डिसऑर्डर, किसी भी बीमारी के बाद जब शरीर में दुर्बलता आ जाती, तो उसको अगर आप तेजी से रिकवर करना चाहते हैं तो ये उसके डाइट के साथ जोड़ दीजिए। केवल वेट लॉस के केस में ये डाइट का रिप्लेसमेंट होगा, बाकी सब में ये डाइट के साथ दिया जाएगा। वेट लॉस या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उस केस में ये डाइट का रिप्लेसमेंट होगा। इसका जो ऑप्टिमम डोज है, अगर ऑप्टिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 4 कैप्सूल दिन में 3 बार, किसी हेल्थ डिसऑर्डर को काउंटर करने के लिए। नहीं तो इसका एज के हिसाब से कस्टमाइजेशन होता है। और अगर आप सिर्फ बेनिफिट्स के लिए लेना चाहते हैं कि हमें बचना है, हमें इसके फायदे मिले, कोई हेल्थ डिसऑर्डर को हमको ट्रीट नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रिवेंशन के लिए लेना है, वेलनेस के लिए लेना है, तो 2 कैप्सूल 3 बार एडल्ट के लिए सफिशिएंट डोज। जो टीनेजर्स है उनके लिए भी 2 कैप्सूल 2 बार रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। जो बच्चे 13 साल से कम उम्र के हैं लेकिन 3 साल से ऊपर के उम्र के हैं, उनको आप 2 कैप्सूल 2 बार दे सकते हैं या 1 कैप्सूल 3 बार दे सकते हैं। लेकिन 3 साल से कम के बच्चों को डॉक्टर की सलाह पे 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल डेली दिया जा सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जो बच्चे दूध पी रहे हैं उस केस में मां को देना शुरू कर दीजिए। 4 कैप्सूल दिन में 3 बार उसकी मदर को दे दीजिए, तो उस बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। प्रेग्नेंट लेडीज को अगर आप ये 4 कैप्सूल स्पाइरुलिना के दिन में 2 या 3 बार देते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और कुछ भी नहीं देते, तो भी आप देखेंगे कितना शानदार उसका पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चा भी एकदम सुरक्षित, हष्ट पुष्ट और पूरी तरह से डेवलप विदाउट एनी बर्थ डिसऑर्डर पैदा होगा। तो ये इतना कमाल का सप्लीमेंट है हमारे पास। और इसके बाद इसका फेस पैक लगा सकते हैं आप, स्पाइरुलिना का फेस पैक स्किन पे एप्लीकेशन के लिए। कहीं भी स्किन पे अगर आपको नया स्किन का लेयर जनरेट करना है, जैसे कहीं पे गिर गए, छिल गया, जल गया, वहां पे इसका लेयर लगा सकते हैं। कहीं पे गड्ढा हो गया, कट गया स्किन, या कहीं पे स्टिचेज आए, उनके मार्क्स हैं, उसके ऊपर लगाइए तो स्किन की नए लेयर को रीजनरेट करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो अब 10:15 हो चुके हैं, तो जिम्निमा के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े मास को एड्रेस करता है, एक मास की नीड को। ये इस टैबलेट के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये शुगर को रिवर्स कर सकता है 2 से 2.5 साल में। और सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, मेरे पास खुद अपने परिवार में टेस्टिमोनियल है और हजारों लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं जिनका जिम्निमा की वजह से शुगर रिवर्स हुआ है। तो इसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अगर आपका कोई स्पाइरुलिना के बारे में क्वेरी है तो आप पूछ सकते। किसी का स्पाइरुलिना के बारे में कोई क्वेरी है? अगर स्पाइरुलिना के बारे में किसी की कोई क्वेरी है तो हैंड रेज करें और पूछ सकते हैं। जी मैम बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जैसे स्पाइरुलिना कोई कोई लेता है तो उनको डाइजेशन का थोड़ा इशू होता है कि पेट खराब है, देखिए मैं फ्रेश बताता अच्छे हूँ। से नहीं हो रहे। नहीं नहीं, पेट खराब नहीं होता है। किसी भी चीज में जब वाइटमिन प्रचुर मात्रा में होंगे या कोई भी मल्टीविटामिन अगर कोई लेता है, विटामिन लेते हैं, खासतौर पे बी कॉम्प्लेक्स अगर प्रचुर मात्रा में है तो एसिडिटी थोड़ा सा बढ़ना नेचुरल है। तो जिन लोगों को पहले से ही एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको ये चीज परेशान कर देती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का प्रेस्क्रिप्शन जब डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं तो अगर उसमें उन्होंने कोई ऐसा मेडिसिन लिखा है जिसमें विटामिन है या विटामिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो कोई ना कोई एंटासिड जैसे रेंटैक हो गया, पेंटॉप हो गया, पेंटाप्रेजोल हो गया, कुछ ना कुछ सबसे पहले कि सुबह खाली पेट एक गोली लेना, क्योंकि उनको पता है कि ये विटामिन है, इसमें विटामिन लेगा तो एसिडिटी इसको ट्रिगर हो। आजकल हमारे जो शरीर का जो नेचर ही है वो एसिडिक हो गया। जो हमारे
स्टमक का पीएच वैल्यू है होना चाहिए, वो हमारे गलत खान पान की वजह से वो पीएच वैल्यू उतना नहीं है जितना होना चाहिए, वो एसिडिक है। तो ऐसे में हम अगर विटामिन लेते हैं तो हमें एसिडिटी ट्रिगर होती है, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप स्पाइरुलिना से प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि स्पाइरुलिना बंद कर देना है, आप उनको बोलिए कि जो पानी वो थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा पिए, ताकि और पानी का पीएच वैल्यू भी सही होना चाहिए। अगर नहीं सही होता है तो तांबे के बर्तन में रख के या अल्कलाइन वाटर पिए, अल्कलाइन प्यूरिफायर लगाएं या एच कप ले लें। और एफओएस और चिटोशन भी आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं ताकि एसिडिटी उनका न्यूट्रलाइज हो सके। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम पहले से होती है उनको ही ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि स्पाइरुलिना जो टीएंस का इतनी हाई क्वालिटी का है या मल्टीविटामिन भी हमारा कि नॉर्मली जिनको सॉरी नॉर्मली जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है उनको ये परेशान नहीं करता। बट सैड पार्ट ये है कि आज के टाइम में 50-60% लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती है। ठीक है मीनाक्षी मैम? यस सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी सर पूछिए। सर मैं ये टिपोली अपन सर खाली पेट सुबह ले रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? नहीं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट तब मिलेगा जब आप ब्रेकफास्ट के बाद लेंगे। दिक्कत तो कभी नहीं है, दिक्कत तो आप पूरी बोतल एक साथ किसी भी टाइम में खा लो तो भी नहीं होगी, वो वेस्ट नहीं हो जाएगा। फायदा। उसका जो ऑप्टिमम बेनिफिट है, टिपोली नाश्ते के बाद आधे घंटे बाद 2 कैप्सूल लेंगे, खाली पेट में ओपीसी लिया जाता ठीक है सर, ओके। है। ओके। तो दोस्तों आज का सेशन हम रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिए पहले।